हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे जनवरी फरवरी महीने में बीज से ग्रो होने वाले फ्लावर प्लांट के बारे में। तो ऐसे में सबसे पहले नाम आता है सनफ्लावर प्लांट का। सूरजमुखी के पौधे को जब भी हम ग्रो करते हैं तो बीज से ही इस प्लांट को लगाते हैं। सबसे पहले इसकी बीजों से नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद इसके जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उनको अलग अलग करके लगा देते हैं। सूरजमुखी के प्लांट को हमें ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ धूप ज़्यादा आती हो। धूप मिलने पे प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। इसके लिए हमें जो गमला लेना है, गमला 15 से 18 इंच का गमला इसके लिए ठीक रहता है, उसमें इसके प्लांट लगाने चाहिए। बीज को ग्रो करने के लिए हमने इसको छोटे से पॉट में ही इसके जो नर्सरी है वो तैयार करनी है। उसके बाद जैसे ही इसके प्लांट 8 से 10 इंच के हो जाते हैं तब हमने उनको बड़े गमले में रिपोर्ट कर देना है। इसके जो फूल होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और सूर्य की तरफ इसके फूलों का मुँह होता है। पर्याप्त धूप न मिलने पर ये फूल जो है मुरझा जाते हैं। सेकंड नंबर पे नाम आता है जीनिया। जीनिया फ्लावर प्लांट को भी हम बीज से ही ग्रो करते हैं। सबसे पहले इसके लिए भी मिट्टी तैयार करनी होती है, जिसमें वही वेल ड्रेन मिट्टी सबसे पहले बनानी होती है। इसके बीजों को वेल ड्रेन मिट्टी में लगाने से हम नर्सरी तैयार करते हैं। जब जीनिया की प्लांट की नर्सरी तैयार हो जाती है तब हम इनको अलग अलग करके लगा देते हैं। पॉट इसके लिए भी बड़ा ही होना चाहिए क्योंकि इसके जो फूल हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। 5 से 8 इंच तक के प्लांट की हमें इनकी पिंचिंग कर देनी है। पिंचिंग करने से इनके जो प्लांट हैं वो मल्टीपल ब्रांचेज में फैल जाते हैं और बहुत ज़्यादा फूल इनके ऊपर खिलते हैं। जीनिया की नर्सरी तैयार करने के लिए जब हम वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें अच्छे से कंपोस्ट भी मिलाना होता है, क्योंकि ये हैवी फ्लावरिंग प्लांट है तो इसको वेल ड्रेन मिट्टी और रिच फर्टिलाइजर वाली मिट्टी चाहिए। अगला नाम आता है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड जिसको कि हम गेंदा कहते हैं। गेंदे के फ्लावर प्लांट को हम फूलों से भी ग्रो करते हैं और कटिंग से भी ये प्लांट ग्रो हो जाता है। ये जो गेंदे के फूल है पूरा साल भर फूल देते रहते हैं, तो हमें अच्छी वैरायटी वाले इसके बीजों का ही चुनाव करना है। अच्छी वैरायटी के बीज ही इसके हमने ग्रो करने हैं। इसके बीजों को ग्रो करने के लिए भी हमने सबसे पहले वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी है, जिसमें अच्छे से कंपोस्ट मिला लेना है। इसकी जो मिट्टी है अच्छे से रिच फर्टिलाइजर वाली होगी तो उसमें हमने इसके बीजों को डाल देना है। और जो छोटे छोटे प्लांट इसके नर्सरी द्वारा तैयार होंगे, जब वो 8 से 10 इंच के हो जाते हैं तब हमने उनको अलग अलग करके लगा देना है। जैसे ही इसके प्लांट 8 से 10 इंच के हो जाते हैं तब हमने ऊपर से इनकी पिंचिंग भी कर देनी है। पिंचिंग करने से इसके ऊपर मल्टीपल ब्रांचेज आती है और मल्टीपल ब्रांचेज के ऊपर ही ढेरों फूल खिलते हैं। डहलिया के प्लांट को भी हम बीजों से भी ग्रो करते हैं और बल्ब से भी ये प्लांट ग्रो होते हैं और कटिंग से भी ये प्लांट ग्रो हो जाते हैं। तो बीजों से लगाने के लिए हमने इनको जनवरी फरवरी में रिच सॉइल में इसके बीजों को लगा देना है। 15 से 20 दिनों में इसके जो बीज हैं वो ग्रो होने लगते हैं और इसकी नर्सरी तैयार करनी है। सबसे पहले नर्सरी तैयार करने के बाद हमने इनके बीजों प्लांट नर्सरी तैयार करने के बाद हमने इसके जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उनको अलग अलग करके लगा देना है। जैसे ही इसके प्लांट थोड़े थोड़े बड़े होंगे, 8 से 10 इंच के होंगे, तब हमने उनकी एक बार पिंचिंग कर देनी है। पिंचिंग करने से इनके ऊपर मल्टीपल ब्रांचेज आएंगी और फूल भी अच्छे से खिलेंगे। डहलिया के फ्लावर प्लांट के ऊपर इंसेक्ट भी आ जाते हैं तो इनके ऊपर हमने इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी करते रहना है। और इसका जो प्लांट है उसके लिए जो भी गमला लेना है वो 10 से 12 इंच का गमला होना चाहिए, क्योंकि इसके प्लांट भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और इसके ऊपर जो फूल खिलते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूल आते हैं, तो प्लांट भी इसके लिए जो गमला है वो बड़ा लेना है। फ्लावर प्लांट की अगली लिस्ट में नाम आता है नेस्टोरियम प्लांट का। नेस्टोरियम के प्लांट को हम बीजों से ग्रो करते हैं और इस प्लांट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फूल आते हैं। इसको ग्रो करने के लिए हम वेल ड्रेन मिट्टी बनाते हैं और इसके जो बीज है वो 5-5 इंच की दूरी पे लगा देते हैं। और इसके ऊपर कई रंगों के फूल आते हैं, जैसे पीले, सफ़ेद, गुलाबी, नारंगी और लाल रंग के फूल इसके ऊपर आते हैं। इसको धूप वाली जगह पे लगाना चाहिए, तब ये प्लांट जल्दी से ग्रो करता है। फ्लावर प्लांट की लिस्ट में अगला नाम आता है कॉस्मोस फ्लावर प्लांट का। कॉस्मोस फ्लावर प्लांट को भी हम बीजों से ग्रो करते हैं और इसके जो बीज है वो फरवरी मार्च महीने में लगा दिए जाते हैं। प्लांट को हम
जनवरी फरवरी में बीजों के द्वारा ग्रो करते हैं। इसके जो बीज है वो 8 से 10 दिन के बाद अंकुरित होने लग जाते हैं। इसके ऊपर जो फूल खिलते हैं वो पीले, सफ़ेद, गुलाबी, नारंगी और लाल रंग के फूल इसके ऊपर आते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे फूल इसके ऊपर आते हैं। कॉस्मोस फ्लावर प्लांट को हमें धूप वाली जगह पे रखना चाहिए। इसको कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप मिलनी ज़रूरी है। ज़्यादा धूप मिलेगी तो इसके ऊपर जो फूल है वो काफ़ी दिनों तक खिले रहेंगे और फूल जल्दी खिलेंगे। छाया वाली जगह पे इसमें फूल कम आएंगे। फ्लावर प्लांट की लिस्ट में अगला नाम आता है गिलार्डिया। गिलार्डिया के प्लांट को हम ग्रो करने के लिए अच्छे बीजों का चुनाव करते हैं और इसके लिए हम वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करते हैं। वेल ड्रेन मिट्टी में 50% कंपोस्ट और 50% हमने गार्डन सॉइल लेने हैं। रिच सॉइल में इसके बीज आसानी से ग्रो होते हैं। इसके बीजों को ग्रो होने के लिए लगभग 2 से 3 सप्ताह का हमें इंतज़ार करना पड़ता है। बहुत लंबे समय के बाद ही इसके बीज अंकुरित होते हैं। और इसके लिए एक गमले में हमने 2 से 3 बीज इसके लगा देने हैं और इसको हम कटिंग से भी लगा सकते हैं और बीजों से भी ये प्लांट तैयार होता है। गर्मियों में इसके ऊपर फूल आते हैं और इसको हमें जब भी लगाना हो तो धूप वाली जगह पे ही लगाना चाहिए। फ्लावरिंग प्लांट में अगला नाम आता है बर्बीना का। बर्बीना के प्लांट को भी हम बीज से भी ग्रो करते हैं और कटिंग से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। बर्बीना के प्लांट को बीज से ग्रो करने के लिए हमें अच्छे किस्म के बीज का चुनाव करना है। इसको सीडलिंग या फिर छोटे पॉट में इसके जो बीज हैं उनको फैला देना है। बीज को लगाने के बाद हमने वाटर कैन की मदद से इसमें पानी डालना है और इसके जो बीज हैं वो ग्रो होने में 2 से 3 सप्ताह का टाइम लगा लेते हैं। जब बर्बीना के प्लांट बड़े हो जाते हैं, 5 से 7 इंच के हो जाते हैं, तब उनको हमने 12 से 18 इंच की दूरी पर लगा देना है। जब इसके प्लांट 5 से 8 इंच के हो जाते हैं तब हमने उनको सीडलिंग या फिर गमले में लगाए हो तो गमले से निकाल के लगा देने हैं। किसी बड़े गमले में इनको शिफ्ट कर देना है। बर्बीना के फूल भी कई रंगों में आते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे फूल इस प्लांट के ऊपर आते हैं। फ्लावर प्लांट में अगला नाम आता है लोटस प्लांट का। लोटस फ्लावर प्लांट को तैयार करने के लिए हमने मिट्टी तैयार करनी है। इसके लिए हमने काली मिट्टी तैयार करनी है। मिट्टी को तैयार करने के बाद कमल के बीजों को पानी में भिगोकर मिट्टी में लगा देना है। गमले में बीजों की रुपाई करने के बाद हमने गमले को एक बड़े से पानी के टब में रख देना है और समय समय पर टब का पानी बदलते रहना है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने बात की जनवरी फरवरी में बीजों से लगने वाले फ्लावर प्लांट के बारे में।